हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट जेन ई नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नॉर्सेट 9 प्रीलिम्स का एग्जाम जो है बिल्कुल हो चुका है आप लोगों का। ठीक है, आप लोगों ने होपफुली सबने बढ़िया एफर्ट से अच्छे से एग्जाम दिया होगा। अब बारी आ रही थी कि सर बार बार कमेंट्स कर रहे थे लोग, बार बार पूछे जा रहे थे कि सर क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है रहने वाली है, कितने लोग जो है वो स्टेज 2 एग्जामिनेशन के लिए यानी कि मेंस के लिए जाने वाले हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में कंपैरेटिव या एनालिटिकल स्टडी जो अपन यहाँ पे करने वाले हैं, पिछले दो नॉर्सेट के अंदर क्या सिनेरियोज रहे हैं और नेक्स्ट नॉर्सेट के अंदर क्या रहने वाला है, इस चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। देखिए भाई, सबसे पहली चीज बात कर लेते हैं अपन नॉर्सेट 7 पे। किसमें बात कर लेते हैं? नॉर्सेट 7 पे। नॉर्सेट 7 के अंदर अगर बात करता हूँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज विद द 1787 वैकेंसीज थी। ठीक है, अपीयर कितने हुए? टोटल लोग जो एग्जाम के अंदर अपीयर हुए वो कितने हुए? 62,426 लोग जो है उन्होंने अपीयर किए। क्वालिफाई कितने हुए फॉर स्टेज 2 एग्जामिनेशन? दैट इज द अराउंड 885 कैंडिडेट्स। कितने रहे? 885 कैंडिडेट्स जो है वो एग्जाम के लिए क्वालिफाइड हुए। सर ये कितना गुना हो गया? तो ये लगभग आपका 5 टाइम्स इन्होंने क्या किया भाई, मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया। नेक्स्ट देखिए, कैंडिडेट्स जिन्होंने मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया, जो आप बोलते हो कि सर किसके लिए? SC ST के लिए 40, OBC के लिए 45 एंड जनरल के लिए 50% जो रहता है, ये मिनिमम जो कट ऑफ क्राइटेरिया था, ये कितने लोगों ने क्रॉस किया? तो वो किया 35,026 स्टूडेंट्स ने क्या किया था, मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया को क्लियर किया था। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर नॉर्सेट 8 के अंदर क्या होता? तो नंबर ऑफ वैकेंसी इज 2245 यानी कि 2245 वैकेंसी जो थी आपकी रहेगी। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ कि अपीयर कितने हुए थे, तो 68,074 स्टूडेंट्स जो है क्या हुए थे भाई इसके अंदर अपीयर होते। कितने हुए थे? लगभग 68,074 स्टूडेंट्स जो है वो अपीयर हुए थे। क्वालिफाई कितनों ने किया मेन के लिए या स्टेज 2 के लिए? तो वो किया 11,472 ने। ये भी लगभग आपका क्या है भाई, ये भी लगभग आपका 5 टाइम्स है। ये भी क्या है, लगभग 5 टाइम्स है। और टोटल जिन्होंने मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया क्रॉस किया वो कितने थे? 38,173। वो कितने थे? 38,173। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा लोचा हो रहा है वो क्या हो रहा है? सबसे बड़ा लोचा ये हो रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो नंबर था, ये जो 5x किया था, यहाँ पे 80-20 लगा के और उसके बाद में क्या किया था भाई, स्टेज 2 एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई किया था। ठीक है, यानी कि ये जो 8,085 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से 80% फीमेल्स थी और 20% क्या थे? मेल्स थे। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कोई भी नो 80-20, यहाँ पे 80-20 नहीं लगाया। जितने लोगों ने क्वालिफाई किया जनरली उतने ही लोगों को क्या कर दिया कि जाओ और मेन एग्जाम के अंदर बैठ के और एम्स के लिए क्वालिफाई कर लो। ऐसा वाला इन्होंने सिनेरियो रखा कि सर ये तो बहुत सही हो गया है। मेल कम्युनिटी तो बिल्कुल इस बात से बहुत ज्यादा खुश होगी कि सर ये तो बहुत बढ़िया हो गया, कम से कम कहीं तो जाके और किसी एक स्टेज पे तो हमें इक्वलिटी मिली, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी एम्स से। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सर नॉर्सेट 9 का क्या सिनेरियो रहने वाला है। फिर नॉर्सेट 9 का क्या सिनेरियो रहने वाला है? तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 62-68 और इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 72,000 स्टूडेंट्स, लगभग 72,000 स्टूडेंट्स जो है कि इसके अंदर अपेयर होने वाले हैं आपके नॉर्सेट 9 के अंदर। ये एक्सपेक्टेड चीजें हैं भाई, ये क्या है? एक्सपेक्टेड चीजें हैं। जो ट्रेंड जिस तरीके से चला रहा था उसी ट्रेंड को अपन फॉलो कर लेते हैं। क्वालिफाई कितने करेंगे सर मेन के लिए? तो हमेशा 5 गुना करते हैं। तो इसको अगर अपन बात में तो लगभग आपका 17,000 से लेके और 18,000 स्टूडेंट्स जो है वो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे। क्या सर 80-20 रहेगा? तो फिलहाल के लिए तो अपन यही कहेंगे कि 80-20 नहीं रहना चाहिए। फिलहाल के लिए तो क्या कहेंगे कि सर 80-20 नहीं रहना चाहिए। बट अगर बदकिस्मती से 80-20 रहा तो फिर उस चीज का कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, कैंडिडेट्स कितने क्वालिफाई करेंगे? तो हर बार लगभग डबल, सॉरी हाफ क्या कर रहे हैं कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं। तो हाफ की अगर बात करता हूं तो लगभग आपका कितना रहे, 36 और 36 to 40 के स्टूडेंट्स जो क्या करेंगे भाई, मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। क्वालिफाइंग जो कट ऑफ क्राइटेरिया मिनिमम, उसको इतने लोग जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। ये एक एक्सपेक्टेड फाइंडिंग जो अपने पास में रहने वाली है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि क्या ट्रेंड अभी तक चला आ रहा था उस पर बातचीत। सर अब कट ऑफ कितनी रहेगी, है ना? सर अभी भी क्वेश्चन तो सेम ही रिमेन है कि सर कट ऑफ कितनी रहेगी। तो प्यारे बच्चों, जितना मैंने इन चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश करी, जितनी मैंने इन चीजों पे स्टडी करी है, जैसा कि आप देख रहे हो मैंने दोनों में कंपैरिजन किया। कंपैरिजन करने के बाद में जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स आने वाले जो एक्सपेक्टेड है वो मैंने आप लोगों को बताया। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एक बेस्ट कट ऑफ जो है यहाँ पे अपन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन कट ऑफ से चलने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं पेपर पे। किस पे बात कर लेते हैं कि पेपर कैसा आया था सर? पेपर पे
पेपर की अगर बात करता हूं तो देखिए नॉरसेट 8 और नॉरसेट 9 की अपन बात करते हैं तो नॉरसेट 8 का जो प्रीलिम्स था दैट वाज द इजी टू मॉडरेट। नॉरसेट 8 कैसा था? इजी टू मॉडरेट। आई होप सभी लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे। ये कैसा था? नॉरसेट 8 की बात कर रहे हैं। नॉरसेट 9 के अंदर क्या था सर? नॉरसेट 9 के अंदर तो बहुत ही कुछ अलग था है। नॉरसेट 9 प्री के अंदर का बात करता हूं तो मॉडरेट टू टफ था भाई, इजी तो नहीं था। मॉडरेट टू टफ क्या था? पेपर था। मॉडरेट टू टफ पेपर अगर था तो सर कट ऑफ क्या रहनी चाहिए? थोड़ी सी लोअर रहनी चाहिए। थोड़ी सी क्या होनी चाहिए? लोअर रहनी चाहिए। तो इसकी जो कट ऑफ थी वो क्या थी? ज्यादा थी कंपैरिजन टू इसकी कट ऑफ। क्लियर? हाँ सर परसेंटाइल तो देखो, परसेंटाइल स्कोर को मेरे लिए कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो टॉपर स्टूडेंट है उसके मार्क्स कितने आए थे। ठीक है, उस हिसाब से क्या होता है परसेंटाइल स्कोर जो है वो कैलकुलेट होता है। बट फिर भी अगर बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने सही होंगे आफ्टर नेगेटिव मार्क्स, आफ्टर नेगेटिव मार्क्स अगर आप अपन बात करेंगे सर 100 एमसीक्यू का था और 100 एमसीक्यू को अपन 100 मार्क्स मानते हैं। कितना भाई? 100 एमसीक्यू और 100 मार्क्स अगर अपन मान लें तो आफ्टर डिडक्शन ऑफ नेगेटिव मार्किंग, आफ्टर डिडक्शन ऑफ नेगेटिव मार्क्स एक सेफ स्कोर क्या रहने वाला है सर? एक सेफ स्कोर जो है वो क्या रहने वाला है ये आप बता दीजिए। ठीक है बता देंगे अभी। सॉरी। तो देखिए भाई फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है? फाइनल कट ऑफ जो रहने वाली है आप लोगों के सामने दैट विल बी फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस। चलो दोनों डिफरेंट है वैसे तो, ठीक है। ओबीसी, एससी एंड एसटी, ठीक है। एक मोटा मोटा अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो मेल फीमेल अपन तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे भाई, है ना। मेल फीमेल अपन तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, एम्स करे तो करे भले ही से। तो जनरल के लिए अगर मैं बात करता हूँ कि सर मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया प्यारे बच्चों आपका 50 मार्क्स। कितना है? 50 मार्क्स। तो मेरा ये मानना है कि जिनको एक सेफेस्ट स्कोर की अगर बात करता हूं तो 57 टू 60 मार्क्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ नेगेटिव अगर आप स्कोर कर पा रहे हो प्रीलिम्स के अंदर तो यू आर द सेफ। और आप मुंबई आ रहे हैं, मुंबई मतलब आप मेंस के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए अगर मैं बात करता हूं तो दैट विल बी योर 53 टू 55 मार्क्स, ठीक है। 53 टू 55 मार्क्स। नेक्स्ट अगर बात करता हूं कि सर ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए भी लगभग आपका इतना ही रहने वाला है। कितना भाई? 53 टू 55 मार्क्स। एससी एसटी के लिए कितना रहने वाला है? तो लगभग आपका 48 टू 50 मार्क्स जो है आपका एससी एसटी के लिए क्या रहने वाला है भाई? कट ऑफ क्राइटेरिया रहने वाला है, ठीक है। सर फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, तो फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए अगर बात करता हूं तो वैसे भी अगर देखा जाए तो मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया के अंदर में अपन क्या कर लेते हैं? -5 कर लेते हैं। जहां जनरल के लिए कितना है? जनरल कैंडिडेट जो बिल्कुल वेल बीइंग है उनके लिए कितना है आपका? 50% है। लेकिन वहीं अगर बात करता हूँ फिजिकली वीकर सेक्शन के लिए तो वो -5 यानी कि 45 है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका जो आपका मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया रहने वाला है वो ओवरऑल अगर मैं एक बात बताऊं तो आप जिन लोगों ने 45% से ऊपर स्कोर कर लिया है, ठीक है, 45% से ऊपर अगर किसी ने स्कोर कर लिया दैट विल बी सेफ स्कोर। ये बात समझ में आ गई सभी को? तो देखो प्यारे बच्चों ये एक क्या है? एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है। ये क्या है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। जितने साल मेरे को इन चीजों का एक्सपीरियंस हो गया, जितने एग्जाम्स के मैंने देख चुका हूं मैं रिजल्ट्स, ठीक है, उसके बेसिस पे मैंने एक बेस्ट आउटकम आप लोगों के सामने रखा है, ठीक है। 100% सही कोई भी नहीं हो सकता क्योंकि एक्सपेक्टेड चीजें हैं, तो एक्सपेक्टेड अगर है तो वो 100% सही नहीं होगी। कुछ लोग कमेंट के अंदर लिखेंगे कि सर इतना नहीं रह सकता, इतना ज्यादा नहीं रह सकता। देखो ये मेरा खुद का एक्नॉलेजमेंट है, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने आपको बेस्ट पॉसिबल जो आउटकम्स है आपको बताए हैं, ठीक। आपको जो लगता है बिल्कुल आप कमेंट के अंदर जरूर लिखें कि सर इतना ही रहा था या फिर इतना ही रहने वाला है। तो ये चीज आप जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, ठीक है। और अगर आप लोगों को नर्सिंग से रिलेटेड तैयारी करनी है तो बिल्कुल आप नेक्स्ट जेन ई नर्सिंग के साथ में जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जिन लोगों ने
जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन लोगों के कमेंट्स आप रीड करोगे। और मैं अगर बात करता हूं कि सर क्या आउटकम है नेक्स्ट जेन ई नर्सिंग के, तो आप लोग जो है बात करना लोगों से, आप लोग जो है कभी किसी हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन करके देखना, आप लोगों को बहुत बेस्ट तरीके से बेस्ट फैकल्टी जो है टीच करवाती हैं, ठीक है। और बिल्कुल कंटेंट का जो है कोई इशू नहीं रहता, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट जो हम लोगों आप लोगों को लोग प्रोवाइड करवाते हैं यहाँ पे। तो इसी के साथ में आज की इस वीडियो में अपन इतना ही डिस्कशन करेंगे। बने रहिए नेक्स्ट जेन ई नर्सिंग के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड लक फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। थैंक यू।